देखिए कल अपन एक उदाहरण किया था, बिना विभाजन की लंबी क्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। मैंने बताया था कि यदि किसी परिमेय संख्या p बटा q में यदि q का मान, यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप का है तो वो संख्या क्या होगी? शांत। 2 है, 2 कितनी बार भी हो, 2 गुणा 2 गुणा 2। 5 है, 5 गुणा 5 गुणा 5, या 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार भी हो, गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 हो तो संख्या क्या होगी? शांत। इसके अलावा कोई भी संख्या आ जाएगी तो वो संख्या क्या होगी? अशांत। देखो इस सवाल को, पहला सवाल है 15 बट्टे 1600। सवाल क्या है? 15 बट्टा 1600। अब 15 का 15 में 1600 का मैं भाग दूंगा, ठीक है। लंबी प्रक्रिया होगी, भाग आपको देना नहीं है, आपको वैसे ही ज्ञात करना है। तो क्या करूंगा मैं? q का अभाज्य गुणनखंड, क्या करूंगा? q का अभाज्य गुणनखंड। अब q का अभाज्य गुणनखंड भी यदि मैं ऐसे करने लग जाऊं, 1600, 2 का भाग दिया 800, 2 का भाग दिया 400, 2 का भाग दिया 200, 2 का भाग दिया 100, 2 का भाग दिया 2 का भाग दिया 5 का भाग दिया। एक प्रक्रिया ये है। इसके बजाय मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 16 इंटू 100, 16 इंटू 100। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 10 की घात 2 लिख सकता हूँ इसको। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 की घात 4। अरे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? अब इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 4 गुणा 2 इंटू 5 की घात 2। ऐसा 10 को ऐसे लिख सकते हैं अपन अभाज्य गुणनखंड रूप में, 2 इंटू 5। अब देखो 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। अब यदि घातों का आधार समान हो और गुणे में हो तो क्या होगी? घात जुड़ जाएगी, घात जुड़ जाएगी। तो 2 की घात कितने हो गए? 4 इंटू 5 की घात कितने हो गए? 2। अब यदि सीधा ऐसे भी आप कर सकते हो, समय कम लगे, मैं बार बार आपको कह रहा हूं परीक्षा में समय कम न पड़े, इसलिए उस विधि का उपयोग करो जिससे अपन कम से कम समय में किसी भी सवाल का सॉल्यूशन कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा भी यही है, मानसिक अभियोगिता के सवाल है, तर्क शक्ति के सवाल है, उनका करने का तरीका तो यही है कि कितना जल्दी आप कर सकते हो दिमाग पर जोर डालकर। वैसे करने में तो सब कर सकते हैं, करेंगे, कोई घंटे में करेगा ना कोई मिनट में करेगा। अब घंटे में करेगा उसको की नौकरी देगा या 1 मिनट में करेगा उसको देगा? मिनट वाले को देगा, घंटे वाले को क्या देगा? तो देखो पहला सवाल लूं मैं इसको, हल पहला दिया हुआ है मेरे पास, दिया हुआ। करने का तरीका ये है, एग्जाम आवे तो भी ऐसे करना है। 15 बट्टा 1600, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 3 गुणा 5 होते हैं, 3 गुणा 5 पता है ना। इसके भी अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सके, कोई संख्या ऊपर से नीचे वाली कट जाए, ऐसे भी हो सकता है। बट्टा 1600 के अभाज्य गुणनखंड रफ कॉपी में करके देख लेना, जब अभी मैंने किए उस हिसाब से जो भी आपको समझ में आया। 2 तरह से बताया आपको। यदि दूसरी बार जो मैंने किया था ना वो विधि समझ में नहीं आए तो पहली वाली विधि सबसे बढ़िया है। फटाफट 2 का भाग दिया, 3 का भाग दिया, 5 का भाग दिया। और उसका तरीका क्या है? भाज्यता के नियम आपको बताएंगे। 2 का भाग जब तक जाता है तब तक 3 का नहीं देना है, 3 का जाता है जब तक 5 का नहीं देना है, 5 का जाता है जब तक 7 का नहीं देना है। तो 2 का खत्म होते 3 का, 3 का खत्म होते 5 का, 5 का खत्म होते 7 का। अब देखो ये भी मैंने लिखा था 2 की, इसको इस तरह से तोड़ सकता हूँ मैं 16 इंटू 100। यदि समझ में आवे तो बढ़िया है, ये समझ में नहीं आए तो अभी वो तरीका मैंने बताया था उस हिसाब से भी आप कर सकते हो रफ में लिखकर। अरे समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये हो गया 3 इंटू 5 बट्टा 2 की घात 4
इंटू 10 की घात 2। इसको लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 5 बट्टा 2 की घात 4 इंटू 2 गुणा 5 की घात 2। इसको लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 5 बट्टे 2 की घात 4 इंटू 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। अब इसमें देखो ये 2 है, ये 5 से कट गए। यहाँ कितनी घात है? 1। यहाँ कितनी है? 2। तो 1 इससे कट गई। अब मेरे पास लास्ट में क्या आया? मेरे पास बचा 3 बट्टे 2 की घात 4, 2 की घात जोड़ दो, 4 और 2 कितने हो गए? 6 इंटू 5। अब देखो कल क्या बताया था मैंने, यदि किसी परिमेय संख्या p बटा q में यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है, तो वो संख्या क्या होगी? शांत। तो देखो यहां q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप के है, अतः यह संख्या कैसी है रे? शांत है। ठीक है भाई, ठीक है, नोट करो। दूसरा सवाल देखो, दूसरा कर लोगे? पहले का दूसरा हल दिया हुआ कितना है? दिया हुआ 13/3125, 13/3125। इसके क्या करूँगा मैं? अभाज्य गुणनखंड कर लोगे? क्या आएंगे देखो, 3125। देखो पहले 3 का भाग जाता है कि इसमें सीधा 5 का दे दूँ, 2 का नहीं जाएगा, विषम संख्या है। 3 जोड़ो, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 5 11 में 3 का भाग नहीं जाता, इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। अब भाजक नियम काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे। 5 6 5 दूनी 10, कितने आ गए? 625। फिर 5 का दिया 125, फिर 5 का दिया 25, फिर 5 का दिया 5, फिर 5 का दिया 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 13/5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। कितनी बार है रे? 1 2 3 4 5। या इसको मैं लिख सकता हूँ 13/5 की घात 5, ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने क्या कहा था कि यदि परिमेय संख्या में q का मान या q के अभाज्य गुणनखंड में 2 आ जाए, 2 कितनी बार भी आ जाए, या 5 आ जाए, या 5 कितनी बार भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, कितनी बार ही आ जाए, तो भी वो संख्या क्या होगी? शांत। इसमें देखो केवल 5 है तो संख्या क्या होगी? शांत है। तो यहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ q के अभाज्य गुणनखंड अब 2 की घात क्या करूंगा मैं? 0। समझ में आ गई बात? एग्जाम में ऐसे करना है। 2 है नहीं तो 2 की घात क्या लिखोगे? 0 गुणा 5 की घात 5 के रूप का है, अतः यह संख्या क्या है? शांत। ठीक है, जल्दी करो। आगे वाला सवाल ये आप खुद कर सकते हो ना आराम से। क्या लिखोगे? यहाँ गुणनखंड किए हुए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा लिखना है यहाँ q के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, अतः यह संख्या शांत है। केवल ये लाइन लिखनी है, कर लोगे। अगला देखो, छठा में इसके अभाज्य गुण करोगे आप तो क्या आएगा रे? 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 3, 3 आ गया तो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का नहीं है, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा आ गए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
कराऊं के कर लोगे? पक्का। इसमें देखो 2 की घात m इंटू 5 आ गई एक्स्ट्रा संख्या आ गई ना, तो क्या लिखोगे? यहाँ q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात m के रूप के नहीं है, अतः यह संख्या अशांत है। फिर देखो 35/50, ये देखो इसको मैं करवाता हूँ। चौथा सवाल हल दिया हुआ 35/50, 35 का अभाज्य गुण करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 5 गुणे 7 बटा 2 गुणे 5 गुणे 5, यही आएगा 35 का अभाज्य गुण 7 5 जा 35 और 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 5 10, 10 5 जा 50, 5 से 5 क्या आया मेरे पास? 7/2 गुणे 5। क्या यह संख्या शांत है का शांत है? क्या लिखोगे? q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है, अतः यह संख्या शांत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल देखो 7/80 कर लोगे? अगला सवाल देखो, वो आपके बुक में नहीं है, फिर भी एक बार पूछा था और लड़के गलत करके आ गए थे। क्यों गलत किया था वो भी समझ लो। दिया हुआ 6/15, लड़कों ने क्या किया? 6/15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। अब देखो ये 2 की घात m इंटू 2 5 की घात n के रूप का है कि नहीं है? नहीं है, तो ये शांत है का शांत है? लेकिन ये शांत है। गलती वही की थी, मैंने कहा था यह आया था, लड़के गलत करके आ गए थे। क्यों गलती की उन्होंने? क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा अभाज्य संख्या होती है। कैसी होती है? ये देखो ये भाज्य है, पहले इसके गुणनखंड करो, ऊपर वाली संख्या के भी क्या करो? गुणनखंड। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 3 बट्टा 3 इंटू 5। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब 3 से 3 में काट देता हूं, मेरे पास है 2/5। बताओ ये संख्या शांत है का शांत है? पहले क्या थी ये? अशांत। ऐसे सवाल में गलती अमूमन होती है और परीक्षक पेपर सेटर है वो इस तरह के सवाल पूछने का प्रयास करता है कि लड़का रटे रटाए कर रहा है या अपने दिमाग को यूज कर रहा है, और आपको अपना दिमाग यूज करना है। कई बार सवाल ऐसे आते हैं कि मतलब आपको लगता है कि वही सवाल है और कर लेते हो, और बाद में परीक्षा हॉल से जब बाहर निकलते हो ना, तब कोई कहता तेरे कितना उत्तर है रे, मेरे जितना है, कैसे कैसे हो गया, देखा और मैंने सोचा वही सवाल होगा। ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। पेपर को आराम से पढ़ें, समझें, उसके बाद में करने का प्रयास करें, लेकिन जितना जल्दी हो उतना करें। आगे कर लोगे? दूसरा सवाल, निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार लिखिए एवं बताइए कि ये शांत है। पहले क्या करना है आपको? दशमलव प्रसार ज्ञात करना। क्या करना है? दशमलव प्रसार। पहला सवाल आपको दिया हुआ है 13/125। दूसरा है 14,588 बटे
725 और तीसरा है गुण 50/500। अब देखो दूसरा सवाल आपके जो बुक में दिया हुआ है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए। दशमलव प्रसार लिखने, कल लिखा था ना दशमलव प्रसार, याद करो कितने जीरो थे, फिर वो इतने जीरो छोड़कर दशमलव लगे थे, फिर उसका संख्या शांत है अशांत ये भी आपको मालूम करना है। तो देखो पहला दूसरा तीसरा 3 सवाल दिए हुए हैं, मैं इसका तीसरा सवाल करता हूँ। दूसरा, पहला और तीसरा सरल है, दूसरा थोड़ा लंबा है, इसको मैं कर रहा हूँ हल। प्रश्न संख्या 2 का दूसरा और सवाल है अपने को दिया हुआ, क्या हुआ, शब्द 1588/625। क्या करूंगा रे मैं, सबसे पहले 625 के अभाज्य गुणनखंड, और 625 के अभाज्य गुणनखंड आपको अब याद हो जाने चाहिए। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 × 5 25, 25 × 5 125 और 125 × 5 625, मतलब 25 25 पौनिया 125, ठीक है, और 125 पौनिया 625। और जिसको जो मैं कह रहा हूँ पहाड़े समझ में नहीं आए तो वो तरीका तो अपना है ही, 5 का भाग दो फिर 5 का भाग दो फिर 5 का भाग दो। शब्द 1588/5 ठीक है। अब दशमलव प्रसार करना है आपको, क्या करना है, दशमलव प्रसार यदि आपको करना है तो जितनी घात 5 की है उतनी की उतनी घात 2 की लगा दो, जितनी घात 5 की है उतनी की उतनी घात किसकी लगा दो, 2 की। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? 2 की घात 4। अब 2 की घात 4 यहां यदि मैंने क्या किया, भाग दिया है, तो यहां भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, गुणा 2 की घात 4। उससे अपने को क्या फायदा होगा, अपने पास आएंगे, देखो शब्द 1588 गुणा 16/5 दूनी 10, 10 की घात कितने हो गए रे, 4 हो गई। और 5 और 2 कितने, 5 × 2 कितने हो गए 10, और दोनों की घात समान है तो आधार का गुणा हो जाएगा। घातें समान है तब गुणा होगा, यूं नहीं कि यहाँ 3 हो जाए या 4 हो जाए, नहीं होगा। यदि दोनों संख्याओं की आधार समान है तो आधार का गुणा हो जाएगा, सॉरी घात समान है, तो घात समान है तो आधार का क्या हो जाएगा, गुणा, और आधार समान है तो घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी। अब देखो 16 को गुणा करो इससे, शब्द 1588 को 16 से गुणा करो। जल्दी करो। कितना है रे, सही है कि गलत है? देखो जोड़ भाग की गुणा भाग जब तक जल्दी करना नहीं सीखोगे तब तक यही समस्या आएगी। कितने आएगी, कितने 33, यहाँ 33 आएंगे, 32 23। मैंने देखा मेरे देर कह देंगे वो सर सही है, सर ने किया है तो गलत हो ही नहीं सकता।
ऐसा मत करना कभी है। अब सही है, बट्टों में देखो कितने हो जाएंगे, बट्टा 1 2 3 4, ठीक है। 10 की घात 4 का मतलब 4 जीरो। अब कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या आया मेरे पास 2 3.3408। समझ में आया कि नहीं आया? ये इसका क्या है, दशमलव प्रसार। अब ये बताओ ये संख्या शांत है का शांत है? अरे दशमलव के बाद में संख्याएं कंटिन्यू आ रही है, खत्म हो गई, खत्म हो गई है, तो संख्या क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करते हैं, समझ में आ गया? और ये संख्या शांत है का शांत है, कुछ समझ में आ गया? अब 2 सवाल है, वापस आप कर सकते हो ना, आराम से कर लोगे ना, उतार दो। उतार दिया रे। देखो आपकी बुक का तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए दशमलव प्रसार के लिए बताइए कि संख्या परिमेय है या नहीं है। संख्या परिमेय है या नहीं है। यदि संख्या परिमेय है, यदि संख्या परिमेय है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लिखिए। आप अपनी तरफ से टिप्पणी लिखिए। कब? जब संख्या शांत है, जब संख्या परिमेय संख्या के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको बार बार बताया जा रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q के रूप में है और इसमें हर क्या होगा, q होगा। q का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का होगा, तब भी वो संख्या क्या होगी, शांत। नहीं तो वो संख्या क्या होगी, अशांत। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और परिमेय संख्या हमेशा कैसी होती है, कैसी होती है? शांत भी होती है और अशांत भी होती है। लेकिन
अशांत अनावर्ती संख्या वो हमेशा क्या होगी, अपरिमेय संख्या। नोट लिखे था। अब देखो इसमें पहला सवाल देखो, पहला हल दिया हुआ। वैसे जब संख्याओं की बात की थी मैंने तब इस प्रकार का उदाहरण लिखा था। अरे संख्याओं के प्रतिरूप बताए थे ना मैंने, उस समय मैंने उदाहरण लिखा था। 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000 फिर लाख, जीरो एक एक जीरो लिखा के बढ़े थे, लिखे थे। अब देखो 0.1 12 फिर 1200 फिर 12,000 और फिर डैश 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 डैश। इसका मतलब संख्याओं का आना अभी तक जारी है। तो ये संख्या क्या है रे, शांत है का अशांत है, कैसी है? अरे बार बार संख्या आ रही है आगे से आगे, कैसी होगी संख्या है? संख्या आ रही है आगे से आगे, कैसी होगी? अशांत। कैसी होगी? तो यहां लिखेंगे यह अशांत संख्या है, यह अशांत संख्या है। दूसरा देखो हल दिया हुआ, चार 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां आकर संख्या खत्म होगी, यहां आकर संख्या मतलब भाग पूरा जा रहा है। इसका मतलब संख्या शांत है का शांत है? शांत है। क्या है? शांत है। यह संख्या शांत है। अब शांत है तो अपनी टिप्पणी करो। ये कह रहा है ना सवाल कि यदि ये संख्या शांत है तो आप टिप्पणी करो। टिप्पणी क्या करोगे? टिप्पणी क्या करोगे? इसमें लिखोगे आप यहां हर के अभाज्य गुण, इस यहां हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है। समझ में आ गई बात? तीसरा खुद कर लोगे कि मैं करूं? तीसरा क्या है? 27.14285 का बार है। इसका मतलब ये संख्या वापस इतनी कितनी संख्या यहाँ आएगी, वापस आएगी और ये संख्या कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये संख्या क्या होगी? अशांत। नीचे क्या लिखोगे? ये संख्या अशांत है। ठीक है? अशांत कैसी? कैसी अशांत? आवर्ती। कौन सी? आवर्ती। और यह कैसी संख्या है? शांत। और ये अनावर्ती। ये कैसी है? उतार दो।
देखो इसके बाद विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली के 2 सवाल आपके सामने हैं। यह सवाल 2017 में 2018 में आया हुआ है। 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए। क दे दिया, ख दे दिया, ग दे दिया, घ दे दिया। आपको ये नहीं सही उत्तर क या ख लिख दिया प्रश्न हो गया, नहीं होगा। ये सवाल पूरा का पूरा पहले आपको हल करना है, उसके बाद में सही उत्तर जो भी आए वो लिखना है। अवसद के सवाल जितने भी है, बहुविकल्पीय सवाल जितने भी है, उनको आपको गणित के सवालों को ऐसा ही करना है। पहला हल क्या करना है मेरे को, 196 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 196 के अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग दिया कितना है रे 98, 2 के भाग दिए कितना है रे 98 आएंगे। 49, 7 का भाग दिया 7 का भाग दिया 1, तो इस प्रकार से ये हो गया। देखो 196 बराबर 2 × 2 × 7 गुणा 7। अब 2 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। अब इनके घातों का योग, इसकी घात कितनी है 2, इसकी घात कितनी है 2, इनका योग कितना हो गया, घातों का योग 2 + 2 बराबर 4। सही उत्तर क्या हो गया? देखो अब सही उत्तर है ग 4। समझ में आ गया भाई? अरे आ गया। इसी तरह से देखो दूसरा सवाल, हल m बराबर क्या दिया हुआ आपको, m बराबर क्या दिया हुआ है p और q की घात 3। n बराबर क्या दिया हुआ है, p की घात 3 और q की घात 2। अब आपको क्या निकालना है, HCF महत्तम समावर्ती। तो महत्तम समावर्ती ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि छोटी घात, p की छोटी घात और q की भी छोटी घात, और वे घातें जो विनिष्ट हो, यही बताया था। इसमें देखो p की छोटी घात कौन सी है रे, ये p है, यहाँ p की घात 3 है, छोटी कौन सी होगी, न्यूनतम घात बताई थी, न्यूनतम घात p, और q की छोटी घात क्या है रे q²। तो अपन लिखेंगे अभिष्ट HCF बराबर p, छोटी घात p होगी, और q की छोटी घात कितनी होगी रे स्क्वायर। अब मैं लिखूंगा सही उत्तर। अब बताओ कौन सा है सही उत्तर, ख, और ख में क्या है PQ²। क्या कुछ समझ में आया भाई? अरे आ गया, उतार दो। अब आगे जितने भी सवाल प्रश्नावली में विविध प्रश्नावली आपके हो वो कर लेना, बाकी के सवाल अगले वीडियो।